नमस्कार एवरीवन। 26 सितंबर को टीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। आज का हमारा विषय, आज का हमारा वीडियो पूरा इसी के ऊपर आधारित है। क्या राज्य सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं इस एग्ज़ाम के संबंध में? क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? और क्या राज्य सरकार की भूमिका रहेगी, एसओजी की क्या भूमिका रहेगी, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन इन सभी विषयों पर चर्चा करें इससे पहले मैं सभी अभ्यर्थी जो रीट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इसके साथ ही उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम में सफलता भी प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं आज के दैनिक भास्कर एडिशन को हम देखेंगे, जिसमें लिखा है कि सरकार ने माने भास्कर की सुझाव, सीएम ने लिए 6 बड़े फैसले। तो क्या 6 फैसले हैं सीएम के? पहला फैसला है कि रीट अभ्यर्थियों के लिए सरकार पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था करेगी, यात्रा फ्री होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, यात्रा फ्री होगी। जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, 26 लाख के समथिंग इसमें आवेदन आए हैं, उनमें से कितने बैठते हैं ये बात का विषय है। लेकिन इनमें से अगर आप अमूमन देखें तो पिछले 2 सालों में लगभग 20 लाख बंदे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। उनके परिवार की जो हालात हैं वो भी बहुत ख़राब हैं। तो ऐसी दशा में ये राज्य सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, बहुत ही तारीफ किए जाने योग्य है। दूसरा है कि पेपर लीक या नकल में लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मी को सीधे बर्खास्त किया जाएगा। सरकार एक तनख्वाह देती है, निश्चित तनख्वाह होती है कि इतनी तनख्वाह आपको, जब आप कोई पद आसीन होंगे, किसी पद पर पदस्थापित होंगे, सरकारी सेवक बनेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी पाया जाता है पैसे का लालच सरकारी कर्मचारी के मन में, और कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और फिर सीधा सा उसका असर प्रत्येक अभ्यर्थी पर जो बेरोजगार है, जो मेहनत करता है, उसके ऊपर पड़ता है। तो ये फैसला भी सीएम अशोक गहलोत का काबिल तारीफ है। अगर कोई कर्मचारी लिप्त पाया जाता है तो उसको बर्खास्त किया जाना अति आवश्यक भी है, क्योंकि कई बेरोजगार युवक हैं, कई बेरोजगार साथी भी हैं। तो वो काफ़ी परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ता है जब उनको सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है, किसी शिक्षक ने ऐसा किया है, किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो उनके मन को आघात पहुंचता है। उनके मन से ये विश्वास उठ जाता है कि बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगार रहने वाला ही है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो बेरोजगार है वो उसके प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये फैसला कड़े फैसले लिए हैं सीएम अशोक गहलोत ने, वो काफ़ी उचित फैसला है। तीसरा है इनका फैसला कि निजी स्कूल या स्कूल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता मिली तो स्कूल की मान्यता खत्म करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला है और कड़ा फैसला लिया गया है। अक्सर ये देखा जाता है प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनके संचालक महोदय या उनके कोई परिजन है, वो इस मामले में जब भी एग्जाम सेंटर आता है तो पैसे ले दे के संलिप्तता हो जाती है उन लोगों की, और एक निश्चित राशि लेते हैं। उसके बाद में एग्जाम में पूरा खेल खेला जाता है और उस व्यक्ति को पास करवा दिया जाता है। पूरा का पूरा खेल पैसे के बल पर खेला जाता है। तो ये जो बेरोजगार युवक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इस और भी इशारा अंकित करता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो सीएम जो अशोक गहलोत है उनका ये फैसला काफ़ी अच्छा है। 4 नंबर का उनका फैसला है मास्क में ही ब्लूटूथ से नकल रोकने के लिए परीक्षा के अंदर पर ही सबको नया मास्क मिलेगा। ये कोई 4 नंबर का जो ये लिया है, इन्होंने फैसला लिया है, उसे आप वर्तमान की जो परिस्थिति है उनके मुताबिक देख सकते हैं, नकल रोकने का एक प्रयास देख सकते हैं। इनका 5वां फैसला था कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए। उचित फैसला है। बेरोजगार युवकों के समर्थन में फैसला लिया गया है। काफ़ी हद तक बेरोजगार युवकों को परेशानी होती है। जो व्यक्ति संघर्ष करके आता है, जो व्यक्ति मेहनत करके आता है, उस व्यक्ति को, तो काफ़ी उचित फैसला है इनका। 6 नंबर का फैसला है कि रिट प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की भी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि हेराफेरी ना हो। लेकिन इस फैसले में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि रिट प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की, मेरे ख्याल से इसमें जहां परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की बात की जा रही है, लेकिन जहां से ये जारी हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जैसे मान लो कोई एक गांव विशेष है, शहर विशेष है, वहाँ एग्जाम सेंटर दे दिया गया है, तो उससे पहले मतलब 24 घंटे पहले ही पेपर आ जाते हैं किसी अन्यत्र जगह, वहां से वीडियोग्राफी की जाती है। तो अगर वीडियोग्राफी मेन जहां से पेपर सप्लाई हो रहे हैं वहां से की जाए और प्रत्येक सेंटर तक पहुंचाया जाए, उससे पहले जिस सब सेंटर पर पहुंचाए जाते हो, जहां पे ये पेपर रखे जाते हो, वहां तक की वीडियोग्राफिंग होने के बाद ये सारी चीज हो, तो मेरे ख्याल से उचित हो।
बेरोजगार युवकों के समर्थन में। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार एक जगह विशेष पे पेपर रख दिए जाते हैं दूसरे दिन एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए, वहां से ही गड़बड़ हो जाती है। तो इस पे एक चीज ऐड होनी चाहिए थी। बाकी ये फैसला भी सीएम अशोक गहलोत का काफी उचित फैसला है। फैसले उचित लिए गए हैं, लेकिन प्रशासन इनके ऊपर कितना खरा उतरता है ये देखना भी बाकी है। 26 सितंबर के बाद ही इस चीज पे पता चलेगा। एसओजी भी सक्रिय बताई जा रही है। एसओजी के 6,500 जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात किए गए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार युवकों के लिए एक तो जो निःशुल्क यात्रा का जो पास मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की कमी आज के वर्तमान समय में हर एक बेरोजगार के सामने संकट का सामना करना पड़ता है पैसे की वजह से। तो उनकी आर्थिक समस्या दूर हो पाई है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि जब कोई लेडीज जाती है, कोई महिला जाती है एग्जाम देने, तो उसके साथ एक व्यक्ति और जाता है। उस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है कि वो व्यक्ति साथ जाता है तो उसकी जो भी यात्रा है वो फ्री होगी या नहीं होगी। उस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं आया है। बाकी इस अशोक गहलोत जी के जो भी 6 कड़े फैसले हैं भास्कर के द्वारा सुझाए गए हैं, काफ़ी अच्छे फैसले हैं और इनसे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे रोक कर्मचारी को बर्खास्त करने की, निजी संचालकों को उनकी मान्यता रद्द करने की बात कही गई है कि स्कूल में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो बहुत ही उचित फैसला है ये। अधिकतर देखा जाता है निजी संचालक अपने स्तर पर जब भी सेंटर आता है तो उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, पैसे के लेन देन में लिप्त हो जाते हैं। तो कड़ा फैसला है। रीट अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, अगर ये जो फैसले लिए गए हैं उनके ऊपर सरकार खरी उतरती है तो ऐसी दशा में उनके समर्थन में ये चीज़ें होगी। अन्यथा अगर जैसे ही हर एग्जाम में होता है वैसा ही होगा तो मेरे ख्याल से प्रत्येक बेरोजगार के लिए उसके नौकरी लगने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर जो खास तौर पे जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अगर ये देखेगा कि इस एग्जाम में भी गड़बड़ी हुई है, इस एग्जाम में भी लेन देन हुआ है, पैसे का लेन देन खेल हो रहा है, तो ऐसी दशा में उसके लिए आघात पहुंचेगा। जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं रीट की, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। पहले भी मैंने दी, अब भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आप निवेदन भी मैं आपसे ये करूंगा कि एग्जाम सेंटर पर आप समय पर पहुंचे। कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि एग्जाम के जो भी एग्जाम सेंटर है उस पर एग्जाम के 5-10 मिनट पहले पहुंचते हैं। समय पर रवाना हो ताकि एक समय निश्चित, एक समय को कटौती भी आप करके चले। जैसे आप लाइफ में कटौती करके चलते हैं किन्हीं चीज़ों की, वैसे ही समय को कटौती करके चले कि हाँ मुझे 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंचना ही है सेंटर पे। अगर मान लो मैं जिस बस में जा रहा हूँ वो बस खराब हो गई तो पीछे से 1 घंटे बाद कोई बस आती है, उसको पकड़ने के बाद भी उस बस में बैठने के बाद में पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। सारी परिस्थितियों को आप देख कर चले। एक विशेष परिस्थितियों पे ही नहीं चले कि हाँ मैं इससे पहुंच जाऊंगा, ये ऐसा हो जाएगा। सारी चीज़ों को आप देखते हुए चले। क्वेश्चन पेपर्स को जो क्वेश्चन है उनको समझे, उसके बाद उसका आंसर करें। अगर आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का भरपूर फायदा उठाए, आराम से तरीके से पेपर को करें। किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।